ओम साईं राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज का वीडियो मैं लेके आई हूँ, सर्दियों में हमारा वेट क्यों बढ़ जाता है और इसे हम ऐसा क्या उपाय करें कि जिससे कि कंट्रोल हो। तो प्लीज़ जिनको भी वेट कम करना है, जिनको भी खासकर मेरे साथ वज़न कम करना है, मेरा सफ़र अभी भी जारी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। बताती हूँ कि विंटर में हमारा वज़न क्यों बढ़ जाता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आप लोग भी कमेंट्स करके बताइएगा कि क्या इसके कारण आप लोग का भी वज़न बढ़ता है क्या। सर्दियों में गर्मी के मुकाबले हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, जैसे गाजर का हलवा, हर तरह के पराठे, नमकीन राइस, वेजिटेबल पुलाव और बहुत सारा चीज़ सर्दियों में खाने का मन करता है गर्मियों के मुकाबले में। गर्मी में हम उतना नहीं खा पाते हैं जितनी वैरायटी हम सर्दियों में खाते हैं, और सर्दियों में शादी का भी सीज़न आ जाता है, जिसके कारण भी हम बहुत एक्सेस खा लेते हैं। एक तो ज़्यादा एक्सेस खाने की वजह से हमारा विंटर में वज़न बढ़ जाता है, और दूसरा सबसे ज़्यादा कारण है कम पानी पीना। आप लोग ध्यान दे रहे होंगे, गर्मी में हम जितना पी लेते हैं पानी, उससे बहुत कम हम सर्दियों में पानी कम पीते हैं। गर्मी में हम पानी ज़्यादा पीते हैं और खाना कम खाते हैं। सर्दियों में उल्टा हो जाता है, सर्दियों में हम ज़्यादा खाना खाते हैं और पानी कम पीते हैं। तो ये सारा कारण को हमें बदलना है। और तीसरा कारण है बहुत कम मूवमेंट करना। मतलब गर्मी में हम जितना बाहर सैर कर लेते हैं, घूम लेते हैं, कोई भी बहाने से हम नीचे चले जाते हैं, सर्दियों में क्या होता है कि हम सब चाहते हैं जल्दी से जल्दी काम करके या तो कंबल के नीचे आ जाएं, या फिर अगर धूप है तो धूप में हम बैठ के मतलब और अच्छे से अच्छे कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं धूप में बैठ के। मतलब मूवमेंट हमारा सर्दियों में बहुत कम हो जाता है। तो मैं आपको सबूत के साथ दिखाऊंगी, एंड तक वीडियो में बने रहिए। उसमें मैं दिखाऊंगी कि सर्दियों में मेरा वज़न कितना बढ़ गया था इस होली तक में, और होली के बाद मैं फिर कितना कम की हूँ। तो मेरे बातों पे विश्वास कीजिए, और अगर बातों पे विश्वास ना हो तो फ़ोटो पे ज़रूर विश्वास कीजिएगा कि मैंने कैसे कम किया है। तो मैं बता रही हूँ, इसी सब कारण को बदलना है। और इस सर्दियों में मैंने भी सोचा कि खाना तो है, जो चीज़ पसंद का चीज़ है उसको तो हम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो गलती हम कर रहे हैं पानी पीने का, उस पे बहुत ज़्यादा इस बार ध्यान देना है। तो मैं ध्यान दे रही हूँ और देख रही हूँ कि एक महीने में उतना नहीं बढ़ा है जितना कि हर साल बढ़ जाता था। एक तो सबसे पहले आप लोग भी घर में मशीन ज़रूर रखिएगा, वेटिंग मशीन, क्योंकि जब तक हम वज़न डेली ना कर ले तो पता ही नहीं चलता है कि हमारा वज़न कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इसलिए अगर मशीन होगा तो आप देख सकते हैं कि हमारा वज़न बढ़ तो नहीं रहा है, और अगर बढ़ रहा है तो उसे कम करने की मतलब हम कोशिश करेंगे। तो इसलिए मशीन होना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नहीं तो सर्दियों में पता ही नहीं चलता है कि कितना वज़न बढ़ते जा रहा है, स्वेटर के नीचे और ज़्यादा नहीं पता चलता है। और धीरे धीरे यही जब फरवरी मार्च जब हम स्वेटर पहनना बंद करते हैं, तब जाके पता चलता है कि हमारा 5-7 किलो वज़न तो बढ़ गया है। तो इसलिए डेली अगर आप वज़न देखते रहेंगे तो आप वैसे भी कंट्रोल कर पाएंगे
कि नहीं मेरा वज़न बढ़ रहा है तो मुझे विंटर में भी कुछ ना कुछ उपाय करना है। तो चलिए पानी का मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो जब हम सुबह उठते हैं तो उसमें हमें आधा लीटर गर्म पानी पीना है लहसुन के साथ। 2 पीस लहसुन ज़रूर सर्दियों में खाया कीजिए, ये 4-5 महीना। और उसके साथ गर्म पानी पीना है। एक तो सुबह हो गया खाली पेट, उसके बाद हमें नाश्ता के बाद और लंच से पहले पीना है। और मैं तो एक बहुत बड़ा गिलास रखी हूँ आधा लीटर वाला, क्योंकि बीच बीच में मुझे भी याद नहीं रहता है काम के बीच में, तो पानी नहीं पी पाती हूँ, तो इसलिए मैं तो आधा लीटर एक साथ पी जाती हूँ। तो सुबह जैसे आधा लीटर पी लिए गुनगुना पानी, उसके बाद नाश्ता अच्छे से खाइए, उसके बाद लंच से पहले फिर आधा लीटर पानी पी लीजिए। और कुछ हल्का फुल्का खाने का भी मन करता है तो कुछ भी, जैसे सर्दियों मूंगफली वगैरह लोग खाते हैं, तो मूंगफली के बाद तुरंत तो नहीं पीना चाहिए, लेकिन लंच से पहले आपको पानी पीना है अच्छे से। उसके बाद फिर तीसरा पानी आपको पीना है शाम के चाय से पहले। जो भी स्नैक्स या चाय लेते हैं उससे पहले आपको फिर आधा लीटर गुनगुना पानी, सर्दियों में याद रखिएगा हमेशा ही, मतलब जितने भी टाइम बता रही हूँ, हमेशा गुनगुना पानी ही पीना है। तो शाम में भी गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद डिनर से पहले, डिनर से 1 घंटा पहले भी अच्छे से पानी पी लेना है। 4 बार हो गया। और ये सब मैं आधा आधा लीटर बता रही हूँ, स्टार्टिंग में नहीं पी पाएंगे लेकिन बाद में आप पी सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर आप हैबिट डालेंगे तो सब हो जाता है। और लास्ट 5वां बार बता रही हूँ, रात में खाना खाने के बाद या सोने से पहले पीना है। तो ये 5 बार कम से कम, मतलब 2.5-3 लीटर सर्दी में भी पीना ही पीना है। और क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कब पीना है और कब नहीं पीना है, जिसके कारण हम सर्दियों में सिर्फ खाते रहते हैं और पानी पे बहुत कम ध्यान देते हैं। और ये पानी पीने से बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा। उसके बाद मूवमेंट थोड़ा बहुत तो ज़रूर करना है, मतलब कंबल के अंदर आना है, लेकिन मैंने इस बार सोचा है कि कम से कम आऊँगी। अगर मान लीजिए मेरा काम है लोगों से बात करना, ऑनलाइन काम करती हूँ, तो घूम घूम के ही मतलब बात करना है, कंबल के अंदर कम आना है। और अगर नीचे काम नहीं है, नीचे हम पार्क नहीं जा रहे हैं, तो कम से कम सीढ़ी से कोई भी बहाने से ऊपर नीचे करना चाहिए। और जैसे मेरी बेटी छोटी है तो उसके साथ भी मतलब थोड़ा सा खेलना, मूवमेंट और फ़नी एक्सरसाइज जो मैं पहले भी बता रखी हूँ, वो सब चीज़ करती ही रहूँगी। आप लोग भी मतलब घर में कुछ ना कुछ मूवमेंट करना है, क्योंकि योगा एक्सरसाइज का तो ना ही हम लेडीज़ लोग के पास टाइम है और ना ही सर्दियों में करने का मन होता है। तो ये सब के से हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। और शाम के टाइम पे स्नैक्स खानी है, मखाना और चना भुना हुआ, और ये तीसी जो मैं बताई थी, ये तीनों चीज़ आप डेली खाइए। खाना भले ही थोड़ा कम खाइए, अगर मखाना डेली खाते हैं और भुना हुआ चना खाते हैं तो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ताकत रहेगी। और चना ये सब फाइबर की भी चीज़ है, तो जितना ही आपका पेट साफ़ होगा उतना ही सोचिए मोटापा कम होगा। तो चना, तीसी और मखाना, ये चीज़ चाय के टाइम पे डेली ही लिया कीजिए, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और ये सब से मैं अपना वज़न कम की हूँ। अब मेरा देख लीजिए, मैं 40 साल की हो गई हूँ और मेरी एक बेटी तो 18.5 साल की है, दूसरी अभी सिर्फ 1.5 साल की है। तो आप लोग भी एक कारण ढूंढिए, बहुत बड़ा कारण ढूंढिए कि आपको वज़न क्यों कम करना है।
मुझे तो देखिए इसलिए कम करना है, कल को मुझे ये छोटी वाली बेटी के स्कूल जाना है, एडमिशन करवाना है। तो बस थोड़ा सा हिचक है कि कोई ये ना बोले कि मतलब कितना एज में बेटी हुआ है। वेट कम करने से देखिए एज आप ज़्यादा नहीं छुपा सकते हैं, लेकिन मैंने ये देखा है कि अगर सच में अगर आपका वज़न कम होता है तो थोड़ा बहुत एज में ज़रूर डिफरेंस नज़र आता है। और ये चीज़ मैं इसलिए बोल रही हूँ, पहले तो अभी हम कुछ दिन से घर में ही रहते थे, अभी कुछ दिन मैं पार्टी में गई और पार्क गई हूँ, मैं और मेरी दोनों बेटियों के साथ। तो वहाँ पर मुझे कुछ लोगों ने बोला बड़ी वाली बेटी को लेके कि ये आपकी बहन है। तो मुझे काफ़ी हंसी मतलब आई। तो फिर मैंने बोला नहीं, ये मेरी बड़ी बेटी है और ये छोटी बेटी है। तो उन लोगों ने बोला कि आप तो अपने शरीर पे काफ़ी ध्यान दे रही हैं, लगता नहीं है कि ये आपकी बड़ी बेटी है। मैंने बोला नहीं, मैं 40 साल की हूँ और किसी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी, इसलिए दोनों बहन में 17 साल का डिफरेंस हो गया। बोले बहुत अच्छा है, ऐसे ही मतलब ध्यान रखिए, बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आप 40 साल की हैं। तो आप लोग भी एक बहुत बड़ा कारण ढूंढिए कि आपको अपना वज़न क्यों कम करना है। एक कारण तो सबके लिए ही होगा कि आप सब जानते हैं कि मोटापा से 100 बीमारी होता है। तो इसलिए कोई भी बीमारी शरीर में ना आने दे, उसके लिए भी ध्यान देना है कि अपना वज़न कंट्रोल में रखें। और ये देखिए, ये फ़ोटो मैं सबूत के साथ दिखा रही हूँ। ये 2021 के होली में, इस साल मैं सर्दी से ख़त्म हुआ था, उसके बाद होली आई थी। तो इसमें देखिए मैं कितनी मोटी हो गई हूँ। डिलीवरी के बाद मैं कुछ ही महीने में पतली हो गई थी, लेकिन बच्चे को अकेले संभालने के चक्कर में मैं काम वाली लगा ली थी और स्वेटर पहनती थी। मुझे सर्दियों में पता ही नहीं चला कि मेरा वज़न कितना बढ़ गया। और अच्छे से खाती रही बच्चे को फीड कराने के चक्कर में, और मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और ये सब कंसीव होने से पहले का ये सब फ़ोटो है। और ये सब मैं इसलिए दिखा रही हूँ सबूत के तौर पे। और उससे पहले जो भी आपने देखा फ़ोटो या वीडियो जो भी आप देख रहे होंगे, वो सारा मेरा अभी प्रेजेंट का है। विंटर के बाद बेटी का बर्थडे हो गया, उसके बाद मैंने अपना वज़न काफ़ी कम किया है। और जो भी मेरे पुराने ड्रेस थे, जैसे ये सब मेरा पुराना ड्रेस है कंसीव होने से पहले, वो सारा मैं अब पहनी हूँ। तो वो सबूत के तौर पे मैं आप लोग को दिखाई हूँ कि पुराना ड्रेस पहनना कितना अच्छा लगता है। और ये सारा पुराना फ़ोटो मैं दिखा रही हूँ आप लोग को। तो ऐसे ही फ़ोटो पे विश्वास कीजिए, और यकीन ना हो तो देखिए पुराने में मेरा बाल छोटा है और प्रेजेंट मेरा बाल लंबा हो गया है। और मेरे यकीन ना हो तो शॉर्ट वीडियो में जाके देखिए कि मैं प्रेजेंट में कैसी लग रही हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि शॉर्ट वीडियो प्रेजेंट का है। तो मैंने सबूत भी दे दिया है। अब आप लोग बने रहिएगा ज़रूर मेरे साथ, अपना वज़न कम कीजिए।